समाज में जो हम देख रहे हैं आजकल हो रहा है कि शादी लोगों की जिनकी हो चुकी है या जो करने के उसमें हैं, तो शादियाँ चल नहीं रही हैं। लोगों की शादी पे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं। कुछ पत्नियाँ अपने पति की हत्या कर रही हैं, बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही हैं, धक्का मार रही हैं। जैसे आपने पिछले कई दिनों में देखा था, कोई पहाड़ से धक्का मार रहा है, कोई ड्रम में भर रहा है, कोई साँप से कटवा रहा है, कोई ज़हर दे रहा है। तो ये सब चीज़ें समाज में जब होती हैं तो अब लड़कों में, मर्द जात में डर का माहौल है। और लड़कियों की भी हत्या हुई है, इससे पहले लड़कियों के साथ भी ऐसा होता था। तो मैं समझता हूँ कि अरेंज मैरिज जैसी जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो हम लोगों के पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था जो डेवलप की थी, वो कहीं न कहीं उसका फेलियर दिख रहा है मुझे, वो अब सक्सेस नहीं हो पा रही। मैं देखता हूँ कोर्ट्स में, तो अगर 100 कोर्ट में डाइवोर्स के या डाउरी के अगर आप केस हैं, उसमें 2-4 10% ही मुश्किल से लव मैरिज वालों के आते हैं। कि लव मैरिज में थोड़ी गुंजाइश बनी रहती है कि आप साथ-साथ सर्वाइव कर सकते हैं। अरेंज मैरिज में टोटली क्या है कि आप ना लड़की घरवालों से वाकिफ़ हैं, उनकी आदतों से वाकिफ़ हैं, ना लड़की से वाकिफ़ हैं, या लड़का सामने वाले पार्टनर से वाकिफ़ है। तो उसमें चीज़ें एक संयोगिक हैं, अगर संयोग सही बैठ गया, संयोग है, तो संयोग से आपको पार्टनर सही मिल जाएगा, तो आपकी चीज़ें सही हो सकती हैं। और नहीं बैठा अगर संयोग आपका किसी के साथ, तो हो सकता है कि आपकी झगड़ा हो, आपका डाइवोर्स भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं अभी सर्वे भी आया था कि 2030 तक इंडिया में बहुत सारे युवा शादी से परहेज़ करेंगे। वो मैं अभी देखता हूँ, समाज में लोगों से मिलता हूँ, तो जो युवा लोग हैं वो अभी मना करने लगे हैं। जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे भी हैं, काफ़ी बड़े-बड़े बच्चे भी हैं, वो भी बेचारे डर के माहौल में जी रहे हैं। उन्हें भी सुबह उठते हैं, शाम को सोने जाते हैं, सुबह उठते हैं तो लगता है कि सुबह उठ पाएँगे कि नहीं उठ पाएँगे, क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। तो ऐसा माहौल समाज में चल रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है। इसमें रिफ़ॉर्म ये करना चाहिए कि शादियों में ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि पहले आप 6 महीने या 1 साल तक बातचीत करें, समझें, एक-दूसरे को समझें, उसके बाद शादी को लेके आगे बढ़ें। एक तो ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि सिर्फ़ हम नहीं, जो 2 लोग शादी कर रहे हैं, जो पार्टनर बन रहे हैं, वही नहीं, उनके घरवाले भी एक-दूसरे को समझें, समझने का मौका दें, एक-दूसरे से मिलें। क्योंकि जब शादी होती है तो सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती है, 2 परिवारों की शादी होती है। 2 परिवार आपस में रिश्ते में जुड़ते हैं, तो उन लोगों की बॉन्डिंग, उन लोगों का वाइब्स, उन लोगों की सोच मिलनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं ये शादी न चलने का एक मुख्य कारण हो सकता है। और सेकंड थिंग ये है कि इसमें आप समाज की परवाह कम करें। हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फैसले लेते हैं समाज के दबाव में आके। समाज क्या सोचेगा? समाज क्या कहेगा? फिर बाद में समाज भाग जाता है जब आपके रिश्ते नहीं चल पाते हैं, आप प्रॉब्लम में होते हो या आपके साथ कोई और प्रॉब्लम आती है, तो समाज वाले कुछ नहीं करते हैं, आपको अपनी चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ती हैं। तो आप समाज की परवाह कम करो, अपनी पहले देखो, अपनी लाइफ़ के बारे में सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, उस हिसाब से डिसीज़न लेना चाहिए। समाज वाले क्या है, आज वो कुछ आप अगर जिस जगह हैं तो उस जगह कहने लगेंगे, दूसरी जगह पहुँच जाएँगे तो उसमें समाज का क्या, वो तो बदलता रहता है, अपने हिसाब से चीज़ें बनाता है। उसको आपकी कोई परवाह नहीं है, वो अपने हिसाब से चीज़ें बनती हैं, उसकी उसका एक अपना एल्गोरिदम है, वो काम करता है। तो ये बात यहाँ तक हो गई। इसके बाद अगर शादी फिर हो चुकी है आपकी, नहीं चल पा रही है, तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग रखिए कि बात पहले बैठिए, समझिए, करिए। उसके बाद अगर नहीं चल पा रही है तो डाइवोर्स ले लीजिए। मैं देखता हूँ कि लोग फर्जी डाउरी के केस लिखा रहे हैं, कि लड़की वाले स्पेशली लिखा देते हैं, उसमें कुछ असली भी हैं, ऐसा नहीं सब फर्जी। बट सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उसमें 50% तो लोग फेक लिखाते हैं। उसमें समय बर्बाद होता है, कोर्ट्स में जजमेंट आने में सालों, 10 सालों, 20 सालों तक लग जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं लोग। लड़की वालों की लाइफ ज़्यादा स्पॉइल होती है, क्योंकि अभी भी समाज में लड़कियों को लेके एक अलग ही टैबू है। भले ही कानून उनके फेवर में है, लेकिन एक लूप होल बना हुआ है जिसमें लड़के वाले निकल जाते हैं। निकल क्या जाते हैं, वो समाज की एक जो परिप्रेक्ष्य में एक बना हुआ है एक ढांचा, उसमें के तहत वो लूप होल निकाल के ज़िंदगी अपनी आराम से जीने लगते हैं। लड़कियों बेचारियों को आज भी ताने सुनने पड़ते हैं
ये हो गया तुम्हारे साथ, वो हो गया, तुम्हें तो छोड़ दिया गया, वगैरह वगैरह। तो मेरा यही सजेशन रहता है कि पहले तो शादी बहुत सोच समझ के करें। हो चुकी है, नहीं बन पा रही हैं चीज़ें, तो उसमें आप अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करें, बैठ के बातचीत करें, आगे बढ़ने की सोचें। और जिनकी बहुत समय हो गया शादी, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, काफ़ी समय, वो ये सब चीज़ें समाज में देख रहे हैं जो हो रही हैं और उसको लेके चिंतित हैं, तो वो अपने पार्टनर से बात करें, उन्हें समझें, उन्हें मौका दें कि भाई क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपको हमसे क्या प्रॉब्लम है। एक दूसरे से पूछें, वो प्रॉब्लम होगी तो सामने आ जाएगी, उसको समय दो आप। अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और हाथ से आगे चली जाती हैं। तो ये ऐसा सुनने में, समझने में आया है।